मैं डोपो धमाका चैनल से आपको राम कथा सुनाने जा रही हूँ। और राम कथा सुनाने का उद्देश्य है कि माघ का महीना लगा हुआ है, लोग गंगा जी स्नान करते हैं। गंगा का स्नान करके अपने पापों से मुक्त होते हैं। गंगा जी नहाना चाहिए और रामायण और कथा भागवत सब सुनना चाहिए। ये बहुत फलदायी होता है इस महीने में। तो मैं सुनाने जा रही हूँ। विश्वामित्र बोले, इसका सारांश है श्री राम लक्ष्मण का आश्रम और पहुंचना तथा यज्ञ की रक्षा करना। विश्वामित्र बोले, प्राचीन काल में विष्णु भगवान ने 100 युगों तक तपस्या की। क्या किया? 100 युगों तक विष्णु भगवान ने तपस्या किया। उन्हें सिद्धि मिली। जब 100 साल तपस्या करने के बाद में तो उन्हें सिद्धि मिली थी। इसीलिए वो आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। वह क्या नाम हुआ? सिद्धाश्रम हुआ। बलि के यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए देवताओं ने यहाँ आकर, राजा बलि कौन थे? ये भक्त प्रहलाद के पोते थे, विरोचन के पुत्र थे। तो वो विष्णु भगवान के बलि यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया। विष्णु भगवान ने क्या किया कि इनके यज्ञ को सफल न होने के लिए इन्होंने क्या किया कि यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बलि के यज्ञ का पूर्ण करने के लिए देवताओं ने यहाँ आकर भगवान विष्णु के वामन रूप धारण करने की प्रार्थना की थी। क्या करे, देवताओं लोगों ने देखा कि राजा बलि जो है राक्षस वर्ण का, ये कर लेगा और इंद्र से इसने छीन लिया है इंद्रासन पूरा है, तो इसी तरह पूरे विश्व में राज्य करेगा ये। तो इससे बेहतर है कि इसका यज्ञ ही नष्ट कर दिया जाए। तो उन्हें भगवान से प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। उन्होंने 52 रूप धारण किया। 52 रूप धारण, छतरी लिए हुए, कमंडल लिए हुए, इतने बड़े 52 रूप। 52 रूप धारण कर राजा बलि के पास गए। उससे 3 पग जमीन मांगने के लिए। तो महर्षि कश्यप ने अपनी धर्म पत्नी के साथ विष्णु भगवान से अपना पुत्र होने का वर मांगा तथा देवताओं की रक्षा करने को कहा। देवताओं की रक्षा कौन कर सकता है? भगवान विष्णु ही। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अवतार लूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु आदिति के गर्भ से प्रकट होकर वामन रूप धारण कर राजा बलि के पास गए। बलि का निग्रह कर त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। भगवान का निवास होने के कारण यहाँ सभी दुख दूर हो जाता है तथा मैं भी इसलिए यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ। यही आकर राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। या कहते हुए तीनों आदर सत्कार किया। राम ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप आज से ही यह यज्ञ प्रारंभ करें, हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पुरातन कथा सुनाया कि मतलब राजा बलि के यज्ञ को कैसे नष्ट करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, अगर उसका यज्ञ सफल हो गया तो वो पूरे विश्व मंडल में राज्य करेगा और देवता लोग नीचे हो जाएंगे और राक्षस ऊपर हो जाएंगे। तो इसी तरह जब मरीच और सुबाहु का वध किया तो भगवान ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आप आज से यज्ञ प्रारंभ करें। अगर कोई बीच में आता है तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा बैठ गए। दूसरे दिन प्रातःकाल माने सुबह से ही दोनों राजकुमार यज्ञ की रक्षा करने लगे। उन्होंने मुनि से पूछा कि राक्षस विघ्न कब डालते हैं? तो मुनियों ने कहा, 6 दिन इसकी संभावना है। दोनों राजकुमार 6 दिनों तक लगातार यज्ञ की रक्षा करते रहे। 6ठे दिन अचानक यज्ञ की आरती प्रज्वलित हो गई। आरती जो है प्रज्वलित हो गई। आग का जैसे ज्यादा बढ़ना तो उसको कहते प्रज्वलित हो।
गई, तब सामग्री स्वाहा हो गई। सारी सामग्री क्या हुई, जितने भी पूजा की सामग्री थी स्वाहा हो गई। उसी समय मरीच और सुबाहु वो अपने साथियों सहित आकाश में आकर यज्ञ में विघ्न डालने लगे। विघ्न मतलब परेशान करने लगे कि यज्ञ पूर्ण हो। तभी श्री राम ने शीतेशु नामक मानवस्ता ऐसा बाण जो मारे नहीं दूर भगावे, छोड़ा जाए कि मरीच की छाती में लग हुआ 100 योजन दूर जो है ले। श्री राम को दिखाते हुए सर अग्नि शास्त्र छोड़ा तो सुबाहु की छाती में लगा। सर लगते हुए पृथ्वी पे गिर पड़ा तब मर गया। फिर श्री राम ने तीसरा वैस्त शास्त्र सर छोड़ा, जिसे निशाचरों का अंत कर दिया। इस प्रकार श्री राम वहां विजयी होकर सबके साथ सम्मानित हुए। तीसरा है विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण का मिथिला को प्रस्थान। मिथिला कहाँ, जहाँ सीता जी रहती हैं उसको मिथिला कहते हैं। तो दोनों लोग वहीं पे मिथिला में ही सीता जी का वास है, वहीं पे वो धनुष उठाती हैं, वहीं पे राम की शादी होती है। तो इस वीडियो को मैं अगले हफ्ते मैं श्री राम जी के श्री चरणों को लेकर आपके सामने उपस्थित होगी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण